कल्पना कीजिए, आपने कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, सपने देखे, रास्ते बनाए और आखिरकार आप एक ऊंचाई पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही आप शिखर पर पहुंचे, एक आवाज भीतर से आई, मैं अब सबसे बेहतर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यही वो क्षण है जब आपके विनाश की शुरुआत हो जाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज नॉट कॉन्फिडेंस, ईगो इज सेल्फ अब्सॉर्प्शन। ईगो आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि खुद के मोह में डूबना है। क्या है ईगो? ईगो कोई शारीरिक चीज नहीं है, ये कोई मापने योग्य तत्व भी नहीं। ये एक भीतर की अंधी भावना है जो हमें यकीन दिलाती है कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हम सबसे काबिल हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। ईगो कहती है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जैसे ही आप इस पर विश्वास करते हैं, आप गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईगो हर स्टेज पर मौजूद है। रायन बताते हैं, ईगो 3 समयों में हमें घेरती है। जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, एस्पायरिंग फेस। जब हम सफलता की ऊंचाई पर होते हैं, सक्सेस फेस। जब हम असफल हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, फेलियर फेस। तीनों समय में ईगो हमारी सोच, दृष्टिकोण और निर्णय को प्रभावित करती है। और अगर हमने इसे काबू में नहीं रखा, तो ये हमें अंदर से खोखला कर देती है। ईगो हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है? ईगो सीखने से रोकती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब जानती है। ईगो रिश्ते तोड़ती है, क्योंकि वो किसी और को बराबर नहीं मानती। ईगो हमें असहाय बनाती है, क्योंकि हम दूसरों की मदद लेने से डरते हैं। ईगो हमें भ्रमित करती है, क्योंकि वो हमें झूठा गर्व देती है। रायन कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड ऑफ वॉट यू हैव, मास्टरी, कनेक्शन एंड पर्पस। तो समाधान क्या है? सबसे पहले, स्वीकार करना कि ईगो हम सबके भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ उसे ही अपनी पहचान बना बैठते हैं। इस किताब की यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम ईगो को समझें, उसके हर चेहरे को पहचानें और अपने भीतर के उस दंभ को मिटाएं जो हमारे सपनों के रास्ते में दीवार बना है। रायन कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू ग्रेटनेस इज टू बिकम हम्बल। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी खुद को सबसे बेहतर समझा है? क्या आप आलोचना से चिढ़ते हैं? क्या आप मदद लेना कमजोरी मानते हैं? अगर हां, तो हो सकता है आप उस अदृश्य शत्रु से घिरे हों जिसका नाम है ईगो। इस किताब का हर अध्याय आपको सिखाएगा कैसे ईगो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कैसे विनम्रता, सेवा और सीखने का भाव आपकी असली ताकत है, और कैसे आप सफलता, असफलता और संघर्ष के दौरान भी संयम और आत्मज्ञान में रह सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलने के लिए, जो आपके ही भीतर है। आप एक सपना देखते हैं, एक महान लक्ष्य, एक बड़ी मंजिल। आपके भीतर जुनून है, आग है, हौसला है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज भीतर पनपने लगती है, ईगो। रायन हॉलिडे कहते हैं, एस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ वांटिंग टू बी बेटर, ईगो इज द डिल्यूजन दैट वी ऑलरेडी आर। यानी जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ईगो हमें भ्रमित कर देती है कि हम तो पहले ही बहुत कुछ है। मैं कुछ खास हूं का भ्रम एक युवा लेखक सोचता है, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं तो बेस्ट हूं। एक स्टार्टअप फाउंडर मानता है, मेरी आइडिया सबसे यूनिक है, मैं फेल नहीं हो सकता। एक कलाकार कहता है, मुझे कोई समझ नहीं रहा, लेकिन मैं महान हूं। ये सब ईगो की आवाजें हैं जो हमें खुद की गलतियों से अंधा बना देती है। ईगो हमें शुरुआत में कैसे रोकती है? ईगो हमें सीखने से दूर रखती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमें सब आता है। ईगो हमें दिखावे में फंसा देती है। हम असली मेहनत की बजाय बस दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ बन रहे हैं। ईगो हमें सच्चे मार्गदर्शकों से काट देती है, क्योंकि हम हर सलाह को आलोचना समझने लगते हैं। रायन कहते हैं, पीपल हु थिंक दे नो इट ऑल स्टॉप ग्रोइंग। इतिहास से सीख हावर्ड ह्यूग्स, एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, लेकिन उसकी ईगो ने उसे अकेला, पागल और बर्बाद कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपनी शक्ति के घमंड में उसने अपने ही दोस्तों और गुरुओं को कुचल दिया। ईगो आपको शुरू में ताकत देती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसी शक्ति से खुद को जला बैठते हैं। ईगो का विकल्प क्या है?
विनम्रता, ह्यूमिलिटी। रायन बताते हैं, सच्ची आकांक्षा होनी चाहिए विनम्र और उद्देश्य पर आधारित, न कि गर्व में। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो खुद को शिष्य मानिए, खुद से बेहतर लोगों से घुलिए और रोज ये याद रखिए कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। अभ्यास करें। क्या आप आज भी सीखने के लिए खुले हैं? क्या आप अपनी गलती स्वीकार करने में झिझकते हैं? क्या आप अपने काम से ज्यादा अपने नाम पर ध्यान देते हैं? तो एक डायरी में लिखिए, मैं बनना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं अभी मैं बहुत छोटा हूं। मैं सीखने को अपनी शक्ति बनाऊंगा, न कि दिखावे को। रायन कहते हैं, द प्रीटेंस ऑफ नॉलेज इज आवर मोस्ट डेंजरस एनिमी। एस्पायर करने का मतलब है खाली पात्र बनना, जो हर दिन कुछ नया भर सके, न कि खुद को पहले ही भरा हुआ मान लेना। रायन हॉलिडे कहते हैं, सफलता मादक है एंड ईगो इज इट्स चेसर। जब हम सफल होते हैं, नाम होता है, पैसा आता है, लोग सराहते हैं, तो हमें लगता है अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ठीक यही सोच हमें सबसे बड़ा झटका देने वाली होती है। ईगो क्या करती है सफलता के समय? ईगो आपको अंधा बना देती है। अब आप सलाह नहीं सुनते, आलोचना नहीं सहते। आपको लगता है मुझे सब आता है। ईगो आपको अकेला कर देती है। जो लोग आपको सच बोलते हैं उन्हें आप दूर कर देते हैं। ईगो आपको जोखिम उठाने से रोकती है, क्योंकि आप अपनी इमेज खोने से डरते हैं। ईगो आपकी भूख खत्म कर देती है। अब आप सीखना नहीं चाहते, बस दिखाना चाहते हैं। सच तो यह है, सफलता के बाद विनम्रता और आत्म जागरूकता और भी जरूरी हो जाती है। रायन कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ फिनिश लाइन, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतिहास की मिसालें। स्टीव जॉब्स, जब उन्होंने एप्पल से निकाला गया, ईगो ने उन्हें तोड़ा, पर विनम्रता ने उन्हें फिर से बनाया। नेपोलियन, जिसने अपनी सफलता की ऊंचाई पर खुद को अपराजय समझा और फिर सब कुछ खो दिया। सफलता खुद खतरा नहीं है, सफलता के बाद की घमंड भरी सोच असली खतरा है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सलाह को नजरअंदाज करते हैं? क्या आपको लगता है कि अब कोई आपको सिखा नहीं सकता? क्या आप अब दूसरों से बेहतर महसूस करते हैं? तो शायद आपकी सफलता की चोटी पर ईगो बैठ चुकी है और वो आपको धीरे धीरे नीचे धकेल रही है। समाधान क्या है? रायन हॉलिडे कहते हैं, हमेशा एक छात्र बनो, चाहे सफलता में भी हो। खुद को हमेशा सीखने वाला बनाए रखे। अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो सच बोले। अपनी सफलता का इस्तेमाल सेवा और सीखने के लिए करें, न कि दिखावे के लिए। डायरी में लिखिए, मैं सफलता से अभिमानी नहीं, जिम्मेदार बनूंगा। हर ऊंचाई मुझे और झुकना सिखाएगी। मैं बड़ा बनकर भी छोटा रहना सीखूंगा। रायन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर हम्बल्स द ग्रेट, बट ईगो डिस्ट्रॉयज द फॉलन। जब हम असफल होते हैं तो ईगो कहती है, देखा, सबने तुझे गिरा दिया, तुझसे ये दुनिया जलती है। वो आपको समझाती है कि गलती दुनिया की थी, आपकी नहीं। और अगर आप उस आवाज को मान लेते हैं तो आप सीखने की जगह बचाव में चले जाते हैं। असफलता में ईगो कैसे जाल बुनती है? ईगो आपको पीड़ित बना देती है। विक्टिम माइंडसेट। आप सोचते हैं, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन आप खुद की गलती है। ईगो आपको वापस लड़ने से रोकती है, क्योंकि अब आप हार के डर से नई शुरुआत नहीं करना चाहते। ईगो आपको अपने ही मन से दूर कर देती है। आप खुद को दोषी, अपमानित और टूटा महसूस करते हैं, लेकिन ईगो कभी भी स्वीकार करने नहीं देती। लेकिन जो सच में उठते हैं वो असफलता को सीढ़ी बनाते हैं। वो ईगो को चुप कराते हैं और अपने भीतर की सीखने वाली आत्मा को फिर से जगाते हैं। रायन कहते हैं, इट्स नॉट फेलियर दैट डिफाइंस अस, इट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। उदाहरण से समझिए, अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, व्यापार में फेल हुए, लेकिन ईगो को नहीं पाला। उन्होंने सीखा, बदला और अंततः राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन हर बार कहा, मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता है। यही विनम्रता ने उन्हें महान बना दिया। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी असफलता का दोष किसी और पर डालते हैं? क्या आप कोशिश करने से डरते हैं क्योंकि एक बार हार चुके हैं? क्या आप खुद से नजरें चुरा रहे हैं? तो शायद आपकी ईगो अब भी अंदर जिंदा है और वो आपको फिर से उठने नहीं दे रही। क्या करें?
रायन हॉलिडे बताते हैं, फेलर एक क्लासरूम है, बट ओनली इफ द ईगो डजंट स्किप द लेसन। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, आलोचना को सीखने का अवसर मानिए, खुद पर फिर से विश्वास करना सीखिए। डायरी में लिखिए, मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। हर असफलता मुझे अगले कदम के लिए मजबूत बना रही है। मैं ईगो की आवाज नहीं, अनुभव की सच्चाई सुनूंगा। फेलियर का सही मतलब है फिर से बेहतर बनने का अवसर, पर तभी जब ईगो को चुप करा दिया जाए। रायन हॉलिडे कहते हैं, आप कभी भी आत्मविश्वास के माध्यम से सही नहीं महसूस करेंगे। द ओनली वे टू फाइंड पीस इज थ्रू पर्पस एंड प्रैक्टिस। हम में से ज्यादातर लोग ईगो के कारण बेचैन रहते हैं। हम हमेशा कुछ बड़ा, कुछ दिखावटी या कुछ साबित करने की दौड़ में रहते हैं। लेकिन सच यह है कि सुकून, शांति और सफलता ईगो से नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस और पर्पसफुल लाइफ से आती है। ईगो को शांत करने का पहला रास्ता, अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी रोज वो काम करना जो हमें बेहतर बनाता है, चुपचाप, बिना वाहवाही के, बिना दिखावे के। रायन कहते हैं, अ मास्टर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। अगर आप सच में किसी चीज में माहिर बनना चाहते हैं तो रोज, लगातार, ईमानदारी से अभ्यास कीजिए। ईगो कहती है, तुम तो पहले से बेहतर हो। प्रैक्टिस कहता है, तुम अभी शुरुआत में हो, चलो फिर से सीखते हैं। ईगो को मात देने का दूसरा हथियार, उद्देश्य, पर्पस। जब आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है, तब ईगो को आपके भीतर जगह नहीं मिलती। ईगो सिर्फ मैं में सोचती है, पर्पस हम में। ईगो सिर्फ परिणाम चाहती है, पर्पस प्रक्रिया में विश्वास करता है। रायन बताते हैं, पर्पस गिव्स अस क्लैरिटी, ईगो गिव्स अस डिल्यूशन। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अभ्यास को महत्व देता हूं या सिर्फ प्रदर्शन को? क्या मैं रोज कुछ ऐसा करता हूं जो मुझे अंदर से संतोष दे? क्या मेरा जीवन सिर्फ मेरे बारे में है या किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है? अगर आपके जवाब ईगो से भरे हैं, तो आपको प्रैक्टिस और पर्पस की जरूरत है। डायरी में लिखिए, मैं रोज सीखने वाला व्यक्ति हूं। मेरा लक्ष्य बड़ा है, खुद से भी बड़ा। मैं दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए काम करता हूं। छोटे अभ्यास, बड़ा परिवर्तन। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें, हर हफ्ते कुछ नया सीखें, महीने में एक दिन फीडबैक ओनली दिन रखें, रोज किसी की बिना किसी अपेक्षा के मदद करें। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ईगो की जमीन को खोखला कर देती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, पर्पस एंड प्रैक्टिस क्रिएट ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड अगेंस्ट ईगो। रायन हॉलिडे कहते हैं, आत्मा एक आवाज है जो कभी सचमुच जाने नहीं देती, बट वी कैन मेक इट क्वाइट, वी कैन स्टॉप लिसनिंग। ईगो कोई ऐसा शत्रु नहीं जो एक बार मारा जाए और खत्म हो जाए। वो हर दिन लौटता है, नए रूप में, नई आवाजों के साथ। कभी वह घमंड बनकर आता है, कभी डर, कभी शर्म और कभी अहंकार से लिपटी सफलता। लेकिन अगर हम सचमुच आजाद होना चाहते हैं, तो हमें ईगो को नजरअंदाज करना सीखना होगा, उसे शांत करना होगा हर दिन। ईगो को हमेशा के लिए दबाने के 3 मूल मंत्र, और विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ईगो कहती है, मैं सब जानता हूं। विनम्रता कहती है, मैं सीखने को तैयार हूं। हर बार जब आप सफलता पाते हैं, अपने आप से कहिए, मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे अभी और मेहनत करनी है। 2, सेवा, सर्विस। ईगो चाहता है कि सब आपकी सेवा करें, लेकिन असली शक्ति तब है जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। रायन बताते हैं, When you are helping others, there's no space left for ego. तीसरा, आत्मचिंतन, सेल्फ अवेयरनेस। हर रात अपने दिन की समीक्षा कीजिए। क्या आज ईगो ने मुझे घमंडी बनाया? क्या मैंने सीखने से मना किया? क्या मैं दूसरों को नीचा समझ बैठा? ये सवाल ईगो के खिलाफ आपकी ढाल बनेंगे। अब आप सोचिए, जब आप अगली बार सफल हों, क्या आप और ज्यादा झुकेंगे? जब आप असफल हों, क्या आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे? जब कोई आपको सच बोले, क्या आप उसे सुनेंगे या ईगो हावी हो जाएगी? अंतिम अभ्यास, रोज 5 मिनट खुद से संवाद करें। हफ्ते में एक बार खुद को फीडबैक दें, धन्यवाद और माफ कीजिए। कहना ईगो से बड़ी जीत है। अभ्यास कीजिए और सबसे जरूरी, खुद को कभी पूर्ण मत समझिए निष्कर्ष।
आप अपने सबसे बड़े शत्रु को हराने के कगार पर हैं। ईगो कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो हमारे भीतर छुपा एक भ्रम है। लेकिन अब आप उस भ्रम को पहचान चुके हैं। आपने उस आवाज को सुनना बंद करना शुरू कर दिया है। आप अब सिर्फ दिखना नहीं चाहते, आप सच्चे बनना चाहते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, ट्रू ग्रेटनेस इज बीइंग इनफ विदाउट नीडिंग टू प्रूव इट। समाप्ति संदेश। अब जब आप ये किताब खत्म कर चुके हैं, आप में वो शक्ति है जो न सिर्फ ईगो को हरा सकती है, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकती है जहां शांति, सच्चाई और विनम्रता आपका मार्गदर्शन करे। अब आप कह सकते हैं, मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचान लिया है और अब मैं आजाद हूं। ईगो इज द एनिमी, लेकिन अब मैं उसका मालिक हूं।